Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been reading the fifth lesson of Moments book, The Happy King. And in the previous video, we have seen that the statue of the Happy King stood on a tall column high above the city. The statue was gilded with gold leaves and its eyes were fitted with sapphire. A little swallow flew over the city whose friends had already gone to Egypt, and so he also decided to go. He flew all day, and during night he took shelter underneath the statue. Now let us see what happens next in this story. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around, and he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. और उसने अपने चारों तरफ देखा और देखकर उसने कहा कि ये तो सोने से बना हुआ बेडरूम है। और ऐसा कह के वो जैसे ही सोने के लिए तैयार हुआ और सोने के लिए उसने अपने सिर को अपने विंग्स के नीचे रखा, तभी एक पानी का बड़ा सा बूंद उसके ऊपर आके गिरा और उसने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा, कितनी अजीब चीज है। आसमान में एक भी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं और तारे जो है बिल्कुल क्लियरली चमक रहे हैं, और फिर भी बारिश हो रही है। अब उसने ऐसा क्यों कहा कि सोने से बना हुआ बेडरूम है? दरअसल पहले ही बताया जा चुका है कि जो स्टैचू है हैप्पी किंग का, वो गोल्ड से बना हुआ है, गोल्ड से डेकोरेटेड है। और ये भी बताया गया है कि स्टैचू की आंखों में सैफायर लगे हुए हैं। इसी वजह से लिटिल सालो ने स्टैचू के नीचे जब वो सोने की तैयारी कर रही थी तो चारों तरफ देख के उसने ये कहा कि अरे ये तो सोने से बना हुआ बेडरूम है। Then another drop fell. What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. और तभी दूसरा ड्रॉप भी उसके ऊपर आके गिरा। तब उसने कहा कि इस तरीके के स्टैचू का क्या काम जब वो बारिश की बूंदों को नहीं रोक सकता। I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. और फिर उसने कहा कि मुझे किसी चिमनी पॉट को देखना होगा और वहाँ जाके अपनी रात बितानी होगी। और उसने डिसाइड किया कि अब वो उड़े वहाँ से। But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw. Ah, what did he see? और जैसे ही उड़ने के लिए वो अपने पंखों को खोलता, तुरंत ही एक और बूंद आके उसके ऊपर गिरी। तब उसने ऊपर देखा और टू द सरप्राइज उसने क्या देखा? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विथ टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक। हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसू से भरी हुई थीं और वो आंसू उसके सोने से डेकोरेटेड गालों से होते हुए नीचे गिर रहे थे। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. और उस हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था, उस स्टैचू का चेहरा मूनलाइट में इतना सुंदर दिखाई दे रहा था कि जो छोटी सी सॉलो चिड़िया थी वो दुख से भर गई। Who are you? He said. उसने कहा, तुम कौन हो? I am the happy prince. Why are you weeping then? Asked the swallow. You have quite drenched me. तो स्टैचू ने कहा कि मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तब लिटिल स्वॉलो ने उससे पूछा, तब तुम रो क्यों रहे हो? तुमने तो मुझे पूरी तरीके से भिगो दिया है। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what the tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. तब स्टैचू ने जवाब दिया
कि जब मैं ज़िंदा था तब मेरे पास भी इंसानों वाला दिल था, और तब मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं थी कि आंसू क्या होते हैं। अब चूँकि मैं पैलेस में रहता था जहाँ पे दुख को आना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, सौरो जो है बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकता था। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ही वॉज अ प्रिंस एंड ही वॉज हैविंग ऑल द एमिनिटीज़, all the levels of life. So there was no room for sorrow to enter into the palace. My courtiers called me the happy prince and happy indeed I was. और मेरे जो कोर्टियर्स थे वो सब मुझे हैप्पी प्रिंस कहते थे, और वास्तव में मैं एक हैप्पी प्रिंस था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और मैं हैप्पीली, मेरी पूरी लाइफ जो है खुशहाली से भरी हुई थी और मैं खुशीपूर्वक जिया, और मेरी मृत्यु भी वैसे ही हुई। मुझे पता ही नहीं चला कि दुख जैसी भी कोई चीज़ होती है। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द ugliness and all the misery of my city, and though my heart is made of lead, yet I cannot choose but weep. और जब मेरे मृत्यु के बाद मुझे यहाँ शहर में इस ऊंचे स्थान पर एक स्टेचू के रूप में खड़ा कर दिया गया है, तब मैं पूरे शहर में जो गंदगी है, जो दुख है, जो तकलीफ़ है, उसको मैं देख सकता हूँ। और चूँकि मेरा जो हार्ट है वो लेड का बना हुआ है, फिर भी मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक सकता। अब यहाँ पे लेड का मतलब है, लेड एक मेटल होता है, और जो स्टैचू है वो ये कह रहा है कि उसका जो हार्ट है वो लेड से बना हुआ है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोने से नहीं रोक पा रहा है। What? Is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. अब यहाँ पे जो लिटिल swallow है वो फिर एक ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। वो खुद से कह रहा है कि क्या ये स्टेचू पूरा गोल्ड का नहीं बना है, ऊपर से तो पूरा ये गोल्ड का ही नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जो स्टेचू है वो अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा है। वो ये बता रहा है कि किस तरीके से जब वो ज़िंदा था तो हमेशा खुश रहता था, और उसके पैलेस में दुख के आने की कोई भी इजाज़त नहीं थी, और खुशी खुशी वो जो है अपनी लाइफ पूरी करके मर गया, और अभी वो स्टेचू के रूप में खड़ा है। तो पूरे शहर में जो दुख भरा हुआ है, जो परेशानियां हैं, वो अब देख के खुद दुखी हो रहा है, और वो बता रहा है कि उसका हार्ट जो है वो लेड का बना है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोने से नहीं रोक पा रहा है। तो ये बात जब सॉलो सुनता है तो यहाँ पे वो ह्यूमर क्रिएट करते हुए कहता है कि क्या ये प्रिंस का स्टेचू है और पूरा का पूरा गोल्ड का नहीं बना है, ऊपर से तो पूरा ये गोल्ड का दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी प्रिंस को इस तरीके से दुखी देख के वो कोई भी पर्सनल रिमार्क नहीं करता है। फॉर अवे कंटिन्यूड द स्टेचू इन अ लो म्यूजिकल वॉइस। फॉर अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज अ पुअर हाउस। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn, and she has coarse red hands all pricked by the needles, for she is seamstress. She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maid of honor to wear at the next court ball. In a bed in the corner of the room, her little boy is lying ill. He has a fever and is asking his mother to give him orange. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying, "Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move." स्टूडेंट्स, अब स्टोरी आगे बढ़ती है और स्टेचू एक बहुत ही लो म्यूजिकल वॉइस में कहता है, फॉर अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट देयर इज़ अ पुअर हाउस। दूर कहीं कहीं दूर एक छोटी सी गली में एक गरीब का घर है। वन ऑफ द विंडोज़ इज़ ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सिटेड ऑन अ टेबल। और उस घर की खिड़कियां खुली हुई हैं और उसमें से मैं देख सकता हूँ कि एक औरत एक टेबल पे बैठी हुई है। हर फेस इज़ थिन एंड वॉर्न।
उसका जो फेस है, उसका चेहरा बहुत पतला है और थका हुआ है. एंड शी हैज़ अ कोर्स रेड हैंड ऑल pricked by the needles, for she is a seamstress. और उसका हाथ जो है बहुत रफ है और लाल हो गया है, क्योंकि सुइयों से चुभ चुभ के उसके हाथ बिल्कुल रेड हो गए हैं, क्योंकि वो एक सीमेट्रेस है, यानी कि वो कपड़े सिल के अपनी आजीविका चलाती है. अपने खर्चे के लिए वो कपड़े सिलने का काम करती है. शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर ऑन अ सैटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल. और रानी के मेड ऑफ ऑनर के गाउन के लिए वो फ्लावर्स में कुछ एम्ब्रॉयडरी का काम कर रही है, जो कि वो बॉल में, कोर्ट बॉल में पहनने वाली हैं. इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल. और कमरे में एक कोने में उस लेडी का एक छोटा बच्चा बीमार लेटा हुआ है. ही हैज़ अ फीवर एंड इज आस्किंग फॉर हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस. उसे बुखार है, वो अपनी माँ से ऑरेंजेस मांग रहा है. हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर. और उसके माँ के पास नदी के पानी के सिवा उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है. सो ही इज़ क्राइंग. और इसलिए वो बच्चा जो है बुखार की वजह से बहुत ज़्यादा रो रहा है. स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट. फिर जो स्टेचू है वो इस सीन को देख के बहुत ज़्यादा दुखी होता है और लिटिल स्वॉलो से कहता है कि स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट. क्या तुम मेरा एक काम करोगे? क्या मेरे स्वॉर्ड हिल्ट से इस रूबी को निकाल के क्या तुम इस परिवार को दे दोगे? माई फीट आर फास्टेंड टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैनॉट मूव. क्योंकि मेरे पैर तो इस पेडेस्टल से बंधे हुए हैं और मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता. तो क्या तुम मेरा ये काम कर दोगे? पेडेस्टल, पेडेस्टल एक प्लेटफॉर्म है जिस पे कि इस स्टैचू को खड़ा किया गया है. So students, this is for today, and in our next video we will cover up the rest part of this story. Till then, have a good day.